ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एवं तावत वेदांत वाक्यानां ब्रह्मात्मावगति प्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्वितानां अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशं ब्रह्मणि पर्यवसानम् उक्तम्। एवं ब्रह्मणि पर्यवसानम् उक्तम, ब्रह्म में पर्यवसान भाव ब्रह्म को बताने के लिए इसमें तात्पर्य। और कैसे? अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशम, कार्यानुप्रवेश के बिना, कार्य संबंध के बिना, क्रिया के शेष नहीं, ना तो कर्म ना तो उपासना मानस कर्म, उसके बिना ब्रह्म में उसका तात्पर्य किनका? वेदांत वाक्याना। वेदांत वाक्य का यदि कार्य में संबंध है ही नहीं, कार्यान्वित तो नहीं होगा, तो उसका क्या प्रयोजन है? ब्रह्मात्मावगति ही प्रयोजनम ये शाम वाक्यानाम तानि वेदांत वाक्यानि ब्रह्मात्मावगति प्रयोजनानाम। ब्रह्मैवात्मा तस्य अवगति, ब्रह्मात्मा अवगति, ब्रह्म आत्मा अभिन्न तो उसकी अवगति है प्रयोजन। ऐसे वेदांत वाक्य का तात्पर्य ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समन्विता नाम, ब्रह्मात्मा में सब वाक्य का तात्पर्य, इससे सब वाक्य समन्वित सम्यक अन्वित तो है। अखंड ब्रह्म में उनका तात्पर्य ये सारे वेदांत वाक्य का सम्यक अन्वित हुआ। ऐसा उनका समन्वित जो वेदांत वाक्य, उनका कार्यानुप्रवेश के बिना अंतरेणापि कार्यानुप्रवेशम ब्रह्म में परिवर्तन, ब्रह्म को बताएंगे, सिद्ध ब्रह्म को बोध कराएंगे। इतने मात्र से ब्रह्मात्मा अवगति हो तो से पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि। ब्रह्म च सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगद उत्पत्ति स्थिति नाश कारणमिति उत्तम। ये भी कहा चार सूत्र में, सर्वज्ञ सर्वशक्ति जन्माद्य से तक ग्रह के जगत उत्पत्ति स्थिति नाश कारण है। और उत्पत्ति स्थिति नाश कारण जो होगा वो सर्वज्ञ है। उसके लिए हेतु दिया भी शास्त्रोन्नित्वात्, शास्त्र का कारण है, शास्त्र उपदेश करने वाले, इसलिए सर्वज्ञ सर्वशक्ति। और उसी ब्रह्म में प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है। सर्वज्ञ सर्वशक्ति है ब्रह्म, तभी जगत कारण होगा, ये भी कहा गया। टीका में वृत्तम अनुद्य आक्षेप लक्षणावांतर संगति माह। वृत्तम अनुद्य जो अतीत कहा गया चार सूत्र में, इसका अनुवाद करके आगे जो कहेंगे इसमें अवांतर संगति अंतर्गत, इसके साथ अभी जो प्रारंभ करेंगे पंचम अधिकरण प्रारंभ करेंगे, इसमें क्या संबंध है? आक्षेप लक्षणाम, आक्षेप लक्षणम यस्याह संगते है सा संगति आक्षेप लक्षण, आक्षेप स्वरूप लक्षण स्वरूप अथा आक्षेप संगाति है। अवांतर संगति आक्षेप, आक्षेप संख्या आदि आक्षेप करते, ब्रह्म में तात्पर्य कैसे होगा? ब्रह्म में प्रधान में होगा, ये कहते हैं। सांख्यादेस्तु
परिनिश्चितम वस्तु प्रमाणांतरगम्यमेव इति मन्यमानः प्रधानादीनि कारणांतारि अनुमीमानास् तत्परतयैव वेदांतवाक्यानि योजयन्ति। यदि ब्रह्म परिनिश्चित सिद्ध वस्तु, कोई भी परिनिश्चित सिद्ध वस्तु है, यदि सिद्ध वस्तु है तो अन्य प्रमाण गम्य होगा, खाली वेदांत प्रमाण नहीं, शब्द प्रमाण के अपेक्षा अन्य प्रमाण गम्य होगा। सिद्ध वस्तु है तो, वस्तु सिद्ध है तो प्रतीक्षादि प्रमाण से गम्य होगा। लौकिक वाक्य तो प्रमाणांतर गम्य वस्तु को ही कथन करने के लिए लौकिक वाक्य। यहाँ लौकिक वाक्य विचार कुछ नहीं, सिद्ध वस्तु है तो अन्य प्रमाण से ज्ञेय होगा, ये मानते हैं। परिनिश्चित वस्तु प्रमाणांतर गम्य में अन्य प्रमाण से प्रतीक्षादि प्रमाण से गम्य होगा, ऐसे मानते हुए मन्य माना। वो क्या कहते, प्रधानादीनि कारणानि कारणांतराणि, प्रधानादि अन्य कारण है, कैसे सिद्ध होगा? अनुमीमान, अनुमान करने वाले, अनुमान से सिद्ध करने के कारण, कार्य को देकर कारण का अनुमान होता है। कार्य सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है, उसका कारण वैसे सत्वरजतम त्रिगुणात्मक कोई होगा, वही प्रधान है। अनुमान करते हुए तो वेदांत वाक्य तत्परतया, तत्पर उसमें ही तात्पर्य, प्रधान परतया, प्रधानम परम, ये वाक्यानां तानि वाक्यानि तत्पराणि, उसमें तत्परता प्रधान परकत्व, प्रधान में तात्पर्य, प्रधानादि अन्य कारण प्रधानादि, सांख्याद्वय दिया ना, सांख्य तो प्रधान कहेंगे, और वैशेषिक न्याय को कहे परमाणु, परमाणु से देण को तीर्ण करके बनेगा, परमाणु नित्य मानते हैं। इस प्रकार कोई कुछ कर रहा कारण मानेंगे, इसलिए कारणांतराणी, प्रधान हो परमाणु हो, ये सब कारणांतर अनुमान करके तत्परतया वेदांत वाक्य का योजना अनुमान घटाते हैं। टीका में पहले ब्रह्म कहा परिनिश्चित वस्तु है तो प्रमाणांतर गम्य, तो सांख्य क्या क्या उनके मत है, भवतु सिद्धे वेदांतानां समन्वय, वेदांत का समन्वय सिद्ध वस्तु में है, कोई बात नहीं, ठीक है। सिद्ध वस्तु में वेदांत का समन्वय इतने अनुसार, इतने तो भवतु अस्तु। तथापि मानांतर आयोगे ब्रह्मणि शक्तिग्रह आयोगात, शब्द अर्थ को बताने के लिए शब्द के एक शक्ति है, अर्थबोधन सामर्थ्य, अलग अलग शब्द की अलग अलग शक्ति है। शक्ति क्या चीज़ है? ईश्वर इच्छा, ये तो ईश्वर इच्छा का रूप हो गया। पदार्थ क्या चीज़ है? खाली इच्छा रूप है। पद पदार्थ संबंध है शक्ति, मालूम है? पद के साथ अर्थ का संबंध है, ये शक्ति है। पद की शक्ति कहाँ है? अर्थ में। पद की शक्ति अर्थ में है। पद की शक्ति इच्छा, ईश्वर इच्छा रूप है, वही शक्ति अर्थ में। पद की शक्ति कौन से? पद और अर्थ का कोई संबंध है। घटपद सुनने से घट अर्थ का स्मरण होता है, अर्थ के साथ घटपद का संबंध नहीं होगा तो अर्थ का कैसे स्मरण होता है? वो जो संबंध है उसका नाम शक्ति है। पद पदार्थ संबंध, शक्ति जिसमें घटपद की है, घट अर्थ में, उसको क्या कहते हैं? शक्य। शक्ति का आशय शक्य, शक्ति आशय तुम शक्य तुम। और जिसकी शक्ति है अर्थ में, वो पद को क्या कहेंगे? शक्तम। शक्तिर अस्य अस्तिति शक्तम, शक्ति अस्य अस्तिति शक्तम। शक्ति से शक्त कैसे बन जाएगा? अर्षादिभ्यो अच, एक मतवर्थ अर्थ होता है, शक्ति से करेंगे। और इकार का लोप कैसे होगा? यस्थिति हो जाए, शक्त बन जाएगा, शक्ति वाला। पद की शक्ति अर्थ में, पद का शक्य हो गया अर्थ,
और शक्य संबंध लक्षण, शक्य अर्थ हुआ अर्थ का संबंध लक्षण, लक्षण जहाँ है उसको क्या कहेंगे? लक्ष्य। गंगा पद का शक्य अर्थ प्रवाह, प्रवाह संबंध तीर में, तीर में शक्य संबंध रूप लक्षण है। ये भी एक संबंध है, इसको वृत्ति कहते। वृत्ति दो प्रकार है। क्या है वृत्ति? हाँ, शक्ति लक्षण अन्यतर संबंध। अन्यतर मतलब दोनों में से कोई एक है। शक्ति रूप के संबंध, लक्षणाय के संबंध, वृत्ति। पद की वृत्ति, अर्थ में शक्ति रूप संबंध और लक्ष्य में लक्षणा रूप संबंध। शक्ति पद की है लक्षणा पद के न्यायमति के अनुसार। मीमांसा का मत में, वेदांत मत में वाक्य की भी लक्षणा होती है। मीमांसा के लोग मीमांसा मत में वाक्य की लक्षण, अर्थवाद वाक्य, भूत वाक्य सब मिल करके लक्षणा करेंगे। प्रासत्यम, ये कर्म पर सत्य है, लक्षणा होती है। तर्क संग्रह किंतु आया शक्तिरिव लक्षणापि पदवृत्ति आता है। बड़ा कठिन होता है, खाली शब्दार्थ तो है। शक्ति जैसे लक्षणा भी पदवृत्ति है। क्या है? शक्ति यस्या पदवृत्ति, यथा पदवृत्ति तथा लक्षणा भी पदवृत्ति, पदस्य वृत्ति, पद की वृत्ति है, न कि वाक्य की। शक्ति पद की, वाक्य की शक्ति है। वाक्य की शक्ति नहीं होने से लक्षणा भी शक्ति के नहीं है, क्योंकि शक्य संबंध। पहले पद का शक्य अर्थ है, शक्य संबंध लक्षण बनेगा। वाक्य का कोई शक्य है? वाक्य का शक्य है ना? नहीं, शक्ति नहीं होने से शक्य नहीं, तो वाक्य का शक्य संबंध लक्षण कैसे बनेगी? ऐसा वो कहते, इसलिए वाक्य की लक्षण नहीं होगी। किंतु मीमांसा कहते शक्य संबंध लक्षणा, ऐसे कहना कोई वेद वचन नहीं क्या? सबोध्य संबंध लक्षणा क्या कहेंगे? सबोध्य संबंध, पदबोध्य जैसे है, ऐसे वाक्यबोध्य अर्थ है नहीं। वाक्यबोध्य अर्थ संबंध लक्षणा करेंगे तो भी हो जाएगा। इसलिए वाक्य की भी लक्षणा है, ऐसा कौन मानते हैं? मीमांसक, वेदांती मानते। तो यहाँ शक्ति ज्ञान होने पर ही शब्दबोध होता है। जो सिद्ध वस्तु यदि अन्य प्रमाण से उसका अपन नहीं देखेंगे, जानेंगे, तो अमुक पद की उसमें शक्ति है, कैसे ज्ञान होगा? शक्ति ज्ञान होने के लिए अन्य प्रमाण का विषय होना चाहिए। यदि प्रमाणांतर का विषय नहीं तो शक्ति ज्ञान नहीं होगा, तो शब्दबोध कैसे होगा? क्या कहते हैं? मानांतर योगी, यदि ब्रह्म केवल वेदांत प्रमाण से ज्ञात होता, अन्य कोई प्रमाण है ही नहीं। मानांतर से योगी, अन्यत मानम मानांतरम, अन्य प्रमाण यदि संबंध ही नहीं, तो ब्रह्म में शक्ति ग्रह, शक्ति ग्रह, ग्रह का अर्थ शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता है। शक्ति ज्ञान होने के लिए अर्थ को देखना चाहिए। अर्थ को नहीं जाने के लिए शक्ति ज्ञान कैसे होगा? शक्ति ग्रह होगा। और ब्रह्म कारण कैसे होगा? ब्रह्म कूटस्थ है, निर्विकार है, कूटस्थत्वेन अविकारित्वेन, कूटस्थ होने से कूटवत निर्विकार तिष्ठति, विकारी है अविकारी। जो अविकारी होगा वो कारण नहीं हो सकता है। कारण तो होगा, अच्छा कारण होने के लिए कुछ विकार होना चाहिए। निर्विकार है तो क्या कारण होगा? क्या कर सकता है? कारण तो होगा न ब्रह्मणि समन्वय, ब्रह्मणि समन्वय न कस्मात शक्ति ग्रह युगात, और अविकारित्व ने कारण तो युगाच ब्रह्मणि न समन्वय वेदांताना, सिद्धे वेदांताना समन्वय बहुत, किंतु अविकारिणी ब्रह्मणि समन्वय दो हेतु है। कारण नहीं हो सकता है ब्रह्म, और शक्ति ग्रह भी नहीं होगा। जगत कारण ब्रह्म में समन्वय हुआ वेदांत का, ब्रह्म तो कारण नहीं हो सकता है, और शक्ति ग्रह भी नहीं होगा, उसमें वेदांत का समन्वय नहीं होगा। फिर क्या होगा? सारे वेदांत का फिर क्या तात्पर्य होगा? किंतु सर्गाद्यम कार्यम, सर्ग के आदि में जो सर्गाद्यम
आदि सर्ग है आदि आद्यम यस्य कार्य से सृष्टि, ये पक्ष हो गया। सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिकम, जड़ है जिसकी प्रकृति, प्रकृति उपादान कारण जड़ ही होगा, जड़ प्रकृतिकम। कस्मात कार्यत्वात्, दृष्टान्त घटवत, घट है कार्य है तो उसमें रहेगा। हाँ, अन्य व्याप्ति कैसे कहेंगे? जड़ प्रकृतिकत्वम का घट में कार्यत्व है, जड़ प्रकृति का, जड़ है प्रकृति जिसकी, घट की प्रकृति मिट्टी है, जड़ जड़ है। तो इसी प्रकार ब्रह्म सारे कार्य सृष्टि आदि सारे आदि जितने कार्य है सब क्या होगा? जड़ प्रकृति कम, उसके प्रकृति उपादान कारण जड़ ही होगा। इतने अनुमान गम्य, अनुमान से गम्य हो गया, प्रकृति उसका जड़ है। जड़ होगा तो अब ब्रह्म का जड़ मानते चेतन, वो जगत का कारण नहीं होगा। फिर कौन होगा? प्रधान, जो कि त्रिगुण है। त्रिगुणे प्रधान समन्वय, वेदांताना समन्वय किसमें होगा? त्रिगुणे प्रधान। त्रिगुण में कैसे भी एक विग्रह है? त्रय, त्रय तो ठीक है, गुण के लिए बहुवचन करना पड़ेगा। त्रयो गुणा यस्य यस्मिन् तत्प्रधानम त्रिगुणम। त्रयो गुणा, तीन गुण जिसमें, क्या तीन गुण है? और व्याकरण में तीन गुण क्या है? और वैशेषिक में कितने गुण है? 24 गुण। एक गुण शब्द तो है किंतु अलग अलग है। त्रिगुणे प्रधान वेदांताना समन्वय आक्षेपंती, आक्षेप करके कहते। उसका अभिप्राय सिद्धम मानांतरगम्य में वही थी आग्रह। उनका आग्रह क्या? सिद्ध वस्तु है तो अन्य प्रमाणांतर, अन्य प्रमाण से गम्य होगा। मानांतरगम्यम एवं मानांतरगम्यम एवं इति उनका आग्रह। किस लिए? शक्ति ग्रहार्थ नहीं तो शक्ति ज्ञान नहीं होगा, और शक्ति ज्ञान नहीं होगा तो ब्रह्म में शाब्दबोध नहीं होगा। अतएव अन्य प्रमाण होने के लिए अनुमान प्रमाण से प्रधान उपस्थित हो जाएगा। प्रमाण से अनुमान प्रमाण से ब्रह्म उपस्थित हो जाएगा तो उसमें शक्ति ज्ञान हो जाएगा। अतएव प्रधानादाव अनुमान उपस्थिति शक्तिग्रह संभवात् तत्परतया वाक्यानि योजयन्ति इत्युक्तम। ब्रह्म में तो शक्तिग्रह नहीं होगा, प्रधान में कैसे शक्तिग्रह होगा? मानांतर्ग में है, हैं? प्रधान को देखा है किसने? प्रत्यक्ष तो नहीं है किंतु मानांतर्ग में है। कौन सा मान? अनुमान प्रमाण, त्रिगुणात्मक अनुमान प्रमाण। प्रधानादो, प्रधान और वैशिष्ट कहे कि परमाणु भी अनुमान गम्य होगा। कार्य है, कारण उसका उससे छोटा, उससे छोटा कार्य होता है उसका कारण का अवयव, जो कार्य उसका अवयव उसका कारण। ऐसे करते करते एक अंतिम अवयव होगा वो कारण। वो यदि फिर कहेंगे उसके अवयव कारण, वो उसका अवयव कारण, तो अनवता दोष है। इसे कहीं ना कहीं एक स्थान में रुकना पड़ेगा। जो अंतिम अवयव वो कारण होगा उसको कहते परमाणु। दो परमाणु बन के द्विअणु को बनेगा, तीन द्विअणु को बनेगा तो मिलेगा तो त्रिअणु को हो जाएगा। ऐसे होकर पूरा कार्य बन जाएगा। तो प्रधान आदौ, प्रधान परमाणु आदि में अनुमान है न उपस्थित प्रधान आदौ शक्तिग्रह हो जाएगा, शक्तिग्रह हो जाएगा। ऐसे ब्रह्म शब्द से तो परमाणु को नहीं कहते, ये प्रधान को नहीं कहते, तो जगत कारण हो जाएगा। शक्तिग्रह संभव होने से क्या होगा? वेदांत वाक्यानि तत्परतया प्रधान आदि परत्वेन योजयन्ति सांख्यादेस्तु, ये कहा गया है कि उत्तम कहा गया। और भी कहा रहते श्रुति के कारण है। किंच तेजसा सौम्य शुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ इत्यादि श्रुतय। ये छांदोग्य उपनिषद वाक्य है। सौम्य पिता पुत्र को उपदेश करते, तेजसा शुंगेन, तेज है क्या? शुंग कार्य, कार्य है तो उसका कोई कारण होना चाहिए। वृक्षादि होता है, पेड़, वृक्षादि पेड़ होता है कार्य, कार्य है तो उसका कारण मूल कोई होगा।
तेज रूप कार्य है तो उसका मूल सन मूलम अन्विष्य, सद उसका मूल है। सन मूलम अन्वेषण करो। कार्य है तो उसका कोई कारण होगा, और कारण कोई कार्य नहीं हो सकता है। इत्यादि श्रुतय। शुंग होगा कार्य लिंग। शुंगेन लिंगेन कारणस्य सत्व अन्वेषण दर्शयंत दर्शयंत वेदांता। हाँ, वेदांता मानांतर सिद्धमेव जगत कारण वदंती दर्शयंत सांख्यादय। सांख्यादय कहेंगे शुंगेन लिंगेन कारणस्य। शुंग हो गया कार्य, लिंग हो जाएगा। लिंग के द्वारा कारण का अन्वेषण करते, सत्व अन्वेषण दिखाते। दिखाते क्या कहते? मानांतर सिद्धमेव जगत कारण वदंती। मानांतर प्रमाणांतर से सिद्ध ही जो होगा वो जगत कारण होगा। सर्वेष्वेव वेदांत वाक्येषु सृष्टि विषयेषु अनुमानेनैव कार्येण कारणम लिलक्षयिषितम्। सारे वेदांत वाक्य में सर्वेष्वेव वेदांत वाक्येषु सृष्टि विषयेषु, सारे जितने वेदांत वाक्य सृष्टि के विषय करने वाले, सृष्टि कथन करने वाले, तस्माद् वाय तस्माद् ब्रह्मण आत्मन आकाश संभूत इत्यादि सृष्टि सृष्टि करने वाले वाक्य जितने हैं सृष्टि विशेष वेदांत वाक्य सु क्या कहेंगे? कार्य से कारण को लक्षण करना इष्ट है। कार्य से कारण का है अनुमान नहीं हो, अनुमान से कार्य से कारण का ही लक्षण करने के लिए वेदांत वाक्य में कहा गया। क्योंकि कार्य है तो उसका कारण होगा, जो कारण होगा वही सारे कार्य का कारण, जगत कारण वही होगा, उससे कारण कार्य की उत्पत्ति। टीका में ननु अतीन्द्रियत्वेन प्रधानादेर। आप ब्रह्म जैसे प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय है, उसमें शक्ति ग्रह नहीं होगा, तो अनुमान करने के लिए प्रधानादित्य अतीन्द्रिय है, तो व्याप्ति ज्ञान कैसे होगा अनुमान करने के लिए? कारण कोई है, प्रधान कैसे कहाँ से आएगा? उसमें व्याप्ति ग्रह होना चाहिए। यत्र यत्र धूम तत्र वह्नि। धूम में वह्नि की व्याप्ति है। धूम कार्य से वह्नि कारण का अनुमान करते हैं। वह्नि धूम में कारण क्या है? कारण वह्नि है। कार्य धूम से वह्नि कारण का अनुमान करते। और धूम के हेतु कहते, धूम होता है ज्ञापक, ज्ञान जनक, वह्नि ज्ञान का जनक। धूम ज्ञात होने पर ज्ञान, धूम ज्ञान के द्वारा वह्नि ज्ञान का जनक, इसलिए हेतु कहा गया। नहीं तो कारण होता है वह्नि, धूम कार्य, कार्य से कारण का अनुमान होता है। तो पहले धूम वह्नि में व्याप्ति ज्ञान है। महानाशादी में देखा धूम वह्नि, तो व्याप्ति ज्ञान होने के कारण पर्वत में धूम को देख करके वह्नि नहीं दिखती, अदृश्यमान वह्नि का अनुमान कर लेते हैं। यहाँ प्रधान में पहले व्याप्ति ग्रह हो, व्याप्ति ग्रह जो अतीन्द्रिय उसमें व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा। अतीन्द्रियत्वेन प्रधानादेर, प्रधान हो परमाणु हो, कोई इंद्रिय का है नहीं। व्याप्ति ग्रह, व्याप्ति ग्रह सहयोगा कथम अनुमान। अनुमान करने के लिए पहले व्याप्ति ग्रह चाहिए, व्याप्ति ज्ञान। व्याप्ति ज्ञान तो करणम, व्याप्ति ज्ञान है करण, अनुमिति करणम अनुमानम। प्रतीक्षादि के लिए चक्षुरादि करण होता है, अनुमिति के लिए क्या करण? व्याप्ति ज्ञान है करण। व्याप्ति ज्ञान करण के बिना ज्ञान कैसे होगा? प्रमाकरण प्रमाण, प्रमाण के बिना। तत्र प्रधान पुरुष संयोगा नित्य अनुमेया इति सांख्या मन्यते। प्रधान के साथ पुरुष का संयोग, प्रधान पुरुष संयोग नित्य अनुमेया कैसे है? टीका में दिया यत् कार्यम तद जड़ प्रकृतिकम यथा घट। ये मालूम है अब आया? यत् कार्यम तद जड़ प्रकृतिकम यथा घट। जितने कार्य सब का उपादान कारण जड़ होता है, जैसे घट। यद जड़म तत्चेतन संयुतम, जो जड़ होता है चेतन से संयुक्त होकर के उसमें कुछ क्रिया होती है। जैसे यथार्थ आदि, रथ जड़ है ना, नहीं, उसे चेतन संयुक्त होता है तो रथ चलता है।
प्रधान जड़ है, कारण जड़ तो हो गया, जितने कार्य से जड़ उसकी प्रकृति है, और जड़ है तो चेतना संयुक्त होगा जिस अर्थादि। इति सामान्यतः दृष्ट अनुमान गम्या, ऐसे सामान्यतः दृष्ट अनुमान से ज्ञान हो जाएगा, ऐसा प्रधान पुरुष संयोग यहाँ देखा गया रथादि में चेतन संयुक्त, किंतु वहाँ कोई जड़ कारण है, वहाँ कोई चेतन है, वो नहीं दिखा गया, किंतु सामान्यतया दिखा गया। जो कार्य है वो सकर्णक होता है, कुठार कर्ण है, छिदी क्रिया हुई तो उसका कर्ण कुठार कोई है, तो कुठार में कर्ण तो ज्ञान हुआ, किंतु प्रत्यक्षादि ज्ञान होता है तो उसका भी कर्ण कोई है, प्रत्यक्ष ज्ञान है तो उसका भी कोई कर्ण, क्या कुठार कर्ण होगा? इंद्रिय, इंद्रिय में ऐसा नहीं दिखा गया अनुमान करने के लिए। सामान्यतः दृष्ट, सामान्य कर्णत्वेन ज्ञान हुआ, क्रिया है तो उसका कोई कर्ण होगा, ज्ञान क्रिया है तो उसका भी कोई कर्ण होगा। वो कर्ण पहले दिखा नहीं, वो सामान्यतः विशेष नहीं दिखा गया, तो सामान्य दिखा गया। सामान्यतः दृष्ट अनुमान से चक्षुराधिकरण का अनुमान जैसे हो जाता है, इसी प्रकार ये चेतन संयुक्त होगा। रथ आदि में सामान्य चेतन देखा गया तो सामान्यतः दृष्ट अनुमान से ज्ञान हो जाएगा, प्रकृति के साथ कोई चेतन का संबंध है, वही चेतन पुरुष है, प्रधान पुरुष संयोग अनुमान गम्या, ऐसे सिद्ध हो जाएगा। अद्वितीय ब्रह्म कारण नहीं हो सकता है, इसमें सांख्य मत जो कहते वैशेषिक कनादस्य इमे इति कानाद, कनाद महर्षि वैशेषिक के आचार्य, उनके मत वाले कहते अद्वितीय ब्रह्मण कारणत्व विरोधी मतांतर महा, ये दूसरा मत है। अद्वितीय ब्रह्म कारण कैसे होगा? कुलाल घट बनाता है तो कितने कारण सामग्री लेकर के बनाता है, एक अद्वितीय से क्या कारण को बनता है? भोजन बनाने वाला अकेले व्यक्ति है, भोजन बना देता है ना? नहीं बना सकता है, अकेले व्यक्ति भोजन नहीं बना सकता है, बना तो सकता है, किंतु सामग्री चाहिए। खाली व्यक्ति तो चेतन कोई दूसरा नहीं, सामग्री बहुत चाहिए। अब ब्रह्म एक अद्वितीय, उसके पास कोई सामग्री है, कुछ उपादान कारण है, वो क्या जगत बनाएगा? अद्वितीय ब्रह्मण कारण तो विरोधी, ये कारण हो नहीं सकता अद्वितीय में, विरोधी दूसरा मतांतर महा, दूसरे मत कहते काणादास्तु एतेभ्य वाक्यभ्य, इन वाक्य से जितने सृष्टि वाक्य है उन वाक्य से अनुमान करेंगे कोई उसका निमित्त कारण है। क्या कहेंगे? निमित्त कारण, क्योंकि चेतना निमित्त कारण होता है, निमित्त कारण अनुकरण करेंगे, ईश्वर का अनुमान हो जाएगा, निमित्त कारण है। और उपादान कारण चेतन होता है? नहीं होता है, घट बनाने के कुल उपादान कारण अलग, और अन्य भी निमित्त कारण है, किंतु कर्ता रूप से निमित्त कारण एक होता है कुलाल। जैसे यहाँ भी काणादस्तु एतेभ्य वाक्यभ्य, जितने सृष्टि वाक्य सृष्टि विषय वाक्य है उन्हें वाक्य से क्या कहेंगे? ईश्वरम निमित्त कारणम अनुमिमते, अनुमान करते, अनुमिते अनुमिमाते अनुमिमते, अनुमान करते, निमित्त कारण है, निमित्त कारण अनुमान कर देंगे। और क्या करेंगे? और उपादान कारण क्या होगा? अणुश्च समवायी कारणम अनुमिमते, अनुमान सिद्ध करेंगे। अणुश्च क्या भी होती? द्वितीय बहुवचन, अनुसार कहाँ से आया? रू होकर के, न को रू होकर के, रू होने पर अनुनासिक पर अनुसार हो जाएगा, फिर रू को स विसर्ग स, अनुश्च समवाय कारणम, अणु है परमाणु रूप, समवाय कारण का अनुमान करते वैशेषिक लोग। एवं अन्येपि
पहले टीका में सृष्टि वाक्य भी सृष्टि कथन करने वाले वाक्यों से परार्थ अनुमान रूपेभ्य परार्थ अनुमान रूप परार्थ अनुमान क्या है मालूम है? परार्थ अनुमान मालूम कीजिए क्या है? परार्थ अनुमान से भिन्न कोई अनुमान है? हाँ, स्वार्थ परार्थ दो प्रकार अनुमान। अपने लिए अनुमान करने के लिए स्वार्थ, पर प्रतिबोधन करने के लिए अनुमान परार्थ। पर को जो बोधन करेंगे 5 वाक्य बोलना पड़ेगा। अपना अनुमान करने के लिए वाक्य कोई क्या आवश्यकता नहीं। धूम को देखा, व्याप्ति क्या नहीं, व्याप्ति स्मरण होगा, पर्वत बनवा निश्चय हो जाएगा। वहाँ वाक्य बोलने की आवश्यकता है और दूसरे को बताने के लिए वाक्य बोलना पड़ेगा। तो ये परार्थ अनुमान कहते, दूसरे को बताते हैं क्या कहते? यत कार्यम तद बुद्धिमत कर्तृकम, जो कार्य है बुद्धि वाले उसका करता है। घड़ा सो बना नहीं सकते हैं, मिट्टी होने पर भी नहीं, आपको बैठा देंगे बनाओ। जो भोजन बना नहीं चाहते सामग्री दे देंगे बैठा दो बनाने के लिए। कोई कार्य नहीं कर सकता है बुद्धि होने पर भी तत्त विषय को बुद्धि होनी चाहिए। तो ये है बुद्धिमत कर्तृकम, बुद्धि वाले करता है कार्य। तो उसका कर्ता कौन होगा? बुद्धि वाला चेतन कोई होगा। और ये संपूर्ण कार्य बनाने के लिए इसे बुद्धि वाला होना चाहिए, वो ईश्वर है कर्ता। अनुमान करेंगे इति ईश्वरम कर्तारम अनुमान करते हैं। और परमाणु का अनुमान क्यों करते हैं? परमाणुश्च यत् कार्य द्रव्यम तत् स्वन्यून परिमाण द्रव्यारब्धम इत्यादि। जो कार्य है, बहुत बड़े मकान है, ये मकान बनाने के लिए जितने बड़ा मकान है उसे बड़े बड़े पत्थर लाना पड़ता है हैं? स्वन्यून छोटे छोटे ईंट पत्थर से बन जाता है। कोई खंबा स्तंभ बनाया छोटे छोटे ईंट से बनाया। जो कार्य है घड़ा बनाया, मिट्टी चूर्ण ला करके, जितने कार्य होता है उसका अवयव उससे छोटा होगा बड़ा होगा। तो अर्थ क्या हुआ? अपने अपेक्षा न्यून परिमाण वाले से बना। ये तो सरल है ना। कोई भी कार्य अपने की अपेक्षा छोटे परिमाण वाले से बना, बड़े परिमाण से तो नहीं ना। तो क्या हुआ? यत कार्य द्रव्यम तत् स्वन्यून परिमाण द्रव्यारब्धम। स्वन्यून न्यून परिमाणम यस्य द्रव्यस्य स्वापेक्षा, अपने अपेक्षा न्यून परिमाण वाले जो द्रव्य है, जैसे घट स्वापेक्षा न्यून परिमाण वाले कपाल से आरब्ध हुआ। पट है बड़ा है, स्वापेक्षा न्यून परिमाण तंतु है छोटे छोटे लंबा लंबा पतला, न्यून परिमाण तंतु से आरब्ध हुआ। इसी प्रकार मकान है तो स्व न्यून परिमाण इष्ट का पाषाण आदि से बना। ये व्याप्ति ज्ञान होने से ये सारे कार्य द्रव्य उनके अपेक्षा न्यून परिमाण द्रव्य से बनेगा। वो जो न्यून परिमाण वाला वो भी अपने अपेक्षा न्यून तो अल्प परिमाण, वो अल्प परिमाण सिद्ध करते करते अंत में परमाणु सिद्ध कर देते, अनुमेय होते इत्यर्थ। और अन्य भी मूल में एवं अन्य भी तार्किका, तार्किक शब्द से केवल न्याय वैशेषिक मत नहीं, जो तर्क प्रधान करके करते, सांख्य भी तर्क अनुमान प्रधान हुआ, ऐसे वो भी तार्किक में आगे जाएंगे। अन्य जितने सब तर्क करके वो क्या करते? तर्क तो करेंगे, कुछ युक्ति बताते, कुछ वाक्य भी बताते। अपने मत सिद्ध करने के लिए कुछ श्रुति वाक्य को, वाक्य के तात्पर्य निर्णय नहीं करके वाक्य को बता देंगे। इसे कहते वाक्य वास्तव उस अर्थ को कहने के लिए वाक्य नहीं है, किंतु वाक्याभास। युक्ति जो कहते ठीक युक्ति नहीं तो इसको क्या कहेंगे? युक्त्याभास। तार्किक अन्य भी तार्किका वाक्याभास युक्त्याभास अवस्टम्भा, ये वाक्याभाव युक्त्याभास को आश्रय करने वाले, वाक्याभास युक्त्याभास अवस्टम्भा ये शाम अवस्टम्भ ये शाम, ये आश्रय वाक्याभास युक्त्याभास। ऐसे युक्ति दे देते, ऐसे वाक्य दे करके पूर्व पक्षवादी न पूर्व पक्ष बदती पूर्व पक्ष वेदांत के विरुद्ध में यह उत्तिष्ठन्ते, सब खड़े हो जाते हैं। अद्वितीय ब्रह्म जगत का कारण कैसे होगा?
वो कुछ वाक्य बताएंगे, कुछ युक्ति बताएंगे, इसे अन्य तार्किक सब लोग अद्वितीय ब्रह्म के विरुद्ध में पूर्व पक्षी होकर के विरुद्ध में खड़े होते कि ब्रह्म जगत कारण नहीं हो सकता है। सांख्य लोग के प्रधान कारण, वो कहीं परमाणु को कारण, ईश्वर को निमित्त कारण मानो, और कोई किसको अलग अलग कहेंगे। अन्य भी एवं अन्य भी कौन है? बौद्धादेव। वाक्याभाष उनके पास क्या है? तो वो तो अपने सिद्धा से कहते, किंतु कहते वेदांत वाक्य भी है। वेदांत को समझाने के लिए कहते देखो असद व इदम अग्र आसीत, इदम अग्र असद वही इदम अग्र आसीत। ये सारे जगत तो पहले क्या था? असत। असत का तुच्छ शून्य, जैसे शस्य विषाण बंध्यापुत्र, ततः सद जाए तो उससे कार्य उत्पन्न हो गया। वाक्य है ना? नहीं, वाक्य तो ही, किंतु उसके आगे पीछे नहीं देखने से वस्तुतः वो वाक्य नहीं, वाक्याभाष। आगे कहा कुतस्तु खल एवं स्यात् कथम असत सद जाएत सत्य एवं इदमग्रे आसीत। सम्य, ये तो सत था। कोई कहते असत से सत उत्पन्न हुआ, किंतु कैसे ऐसे हो सकता है? असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? सत्य एवं सम्य इदमग्रे, ये तो सत था। तो असत का अर्थ क्या है? अनभिव्यक्त था। अनभिव्यक्त के लिए जैसे अभी अभिव्यक्त है, ऐसे अभिव्यक्त पहले नहीं था। अभी अभिव्यक्त है जगत, पहले अनभिव्यक्त था। सत्य एवं तमग्रासी देखा, सत ही था, असत नहीं। असत कारणवाद का निराकरण किया गया श्रुति में। जहाँ असत कारणवाद का निराकरण किया, आगे पीछे छोड़ करके अपने मत सिद्ध करने के लिए उत्तरे असत एवं तमग्रासी। जो नहीं जानता है देखेगा, अरे इसे देखो वेद वाक्य इदमग्र असत आसीत, इससे पहले असत था। सबको सिखाएंगे, वेद में आया ये पहले असत था तुच्छ, तो असत से उत्पन्न हुआ। ऐसा सबका कारण क्या होगा? असत। शून्य से मुख्य माध्यमिका विवर्तम अखिलम, शून्य से मैंने शून्य का विवर्त हो गया। ये विवर्त ब्रह्म वेदांति कहते, उसको भी वो कहते। ब्रह्म का विवर्त नहीं, किसका? शून्य का, असत का। तो असत वाइदम अग्र आसित, ये वाक्य नहीं, वाक्याभाष। और अनुमान भी करते, युक्ति भी देते। युक्ति क्या है? दीप जलाओ, दीप जलते जलते दीप प्रकाश है, कितनी देर जलेगा? समाप्त हो जाए ना? नहीं, वो जो दीप प्रकाश समाप्त हो गया, आगे जाकर देखो दिखेगा। जो जिसमें तेल रखते बत्ती रहती उसको दीप नहीं कहते, प्रकाश माने दीप। तेल है तो जला, जल खत्म हो गया तो प्रकाश गया। आगे जाने पर देखो प्रकाश का कुछ अंश रहता है। रात को जलाया था, दीप बुझ गया, जाकर देखो दीप तो बुझ गया, थोड़ा प्रकाश रहता है, कहाँ गया? वो शून्य हो गया, दिखता नहीं ना। तो क्या हुआ देखो कि उनकी व्याप्ति कैसे? यद वस्तु तत्शून्यावसानम यथा दीप। जो कोई वस्तु है ना, अंत में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्यम अवसानम, जैसे अंत में शून्य हो जाएगा। जो वस्तु है सब शून्यावसानम यथा दीप। दीप ऐसे अंत में शून्य हो गया, खत्म हो गया। इसी प्रकार जितने वस्तु सब शून्य हो जाएगा। ये युक्ति देते हैं। युक्ति कैसे? युक्त्याभास। जो वस्तु शून्य हो जाएगा, ऐसा शून्य नहीं होता है ना। एक लोग को तो अंत में तो परमाणु रहता है, शून्य कैसे होगा? घट नहीं दिखेगा तो उसका कारण है, वो नहीं दिखा तो उसका कारण है, अंत परमाणु है। नहीं तो फिर द्योण को त्रियोण आदि कैसे बनेगा? शून्य, कितने शून्य जोड़ने से द्योण को बनेगा? शून्य से कार्य। तो फिर युक्त्याभास। एवं वादी विप्रतिपत्ति मुक्त, वादी नाम विप्रतिपत्ति विरुद्ध प्रतिपत्ति विरुद्ध मत कह करके अभी तन निराशाय, जो विरुद्ध मत है तेषा निराशाय उत्तर सूत्र संदर्भम अवता रही थी। 4 सूत्र के द्वारा तत्व समन्वयात कह करके सारे वेदांत वाक्य ब्रह्म में समन्वय तो कह दिया, किंतु उसके विरुद्ध में युक्त्याभास वाक्याभास को लेकर के, वेदांत के विरुद्ध में युक्त्याभास वाक्याभास को लेकर के वेदांत विरुद्ध में कहने वाले इनका मत दिखा करके उनका सो निराकरण करने के लिए
आगे के सूत्र सब है। नहीं तो समन्वय हो गया पूरा, और समन्वय अध्याय में और क्या क्यों कर रहे थे? विरुद्ध में खड़े तो उनका भी निराकरण कर, उनका निराकरण नहीं होगा तो इतने समझने के बाद फिर ये अपने दृढ़ नहीं होगा। अलग अलग मत उनके युक्ति सुन करके, उनके वाक्य सुन करके ऐसे निश्चय हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग है नहीं समझ करके शास्त्र आदि का तात्पर्य, शास्त्र श्रवण, गुरु उपस्थिति के बिना कुछ थोड़ा साधन भजन करते, फिर भटकते। कोई कुछ सिखाता है, कोई कुछ जाए तो वहाँ चल जाते, वहाँ चल जाते, कहते हाँ ये तो बड़ा अच्छा कहते। अन्य मत फिर बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ चीज़ें कहते बहुत अच्छा लगता है। कोई सिखाता था, वो कहीं चला गया, कहीं से देख कर आया, वो कहता है कितने कितने बड़े बड़े सोमंडेश्वर, कितने में तो ज्ञानी जाते हैं। अर्थात आप ही जाकर देखो वहाँ क्या क्या किया। मनुष्य को पूरा शरीर सब ला करके काट करके दिखा देते, देखो अंदर कुछ ही नहीं। मनुष्य मर गया, अंदर क्या दिखाएंगे? चेतन कुछ दिखता है? कुछ नहीं, सब अपवित्र अपवित्र अशुचि यही दिखाएंगे। तो कुछ शास्त्रता कुछ ज्ञान नहीं, किंतु थोड़े दिन अपने कुछ कोई कुछ अपने को मानने में क्या, कुछ नहीं होने पर ही बहुत मान कर बैठने वाले तो बहुत है, तो उनको फिर फटे। और बहुत मानने ऐसे भी कुछ पढ़े लिखे कुछ हो, शास्त्र के माध्यम से परंपरा से नहीं करके अपने आप पढ़े कुछ करके बहु मान कर रहते, फिर बाद में भटकते इधर उधर, फिर वो इधर उधर ढूंढते। कोई शास्त्रीय मत कहने वाले कोई होगा, कोई नहीं, लोग बहुत चलते हैं तो उनके पीछे वो चले, ऐसे भटक जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मतांतर का थोड़ा निराश से जो शास्त्र के माध्यम से जो शंका हो सकती है, जितने विरोधी है, ऐसे सब निराकरण हो जाता है। उसके बाद कोई विरोध मत आगे कोई हो नहीं सकता है। इसलिए कहा व्यास से उच्छिष्टम सर्वम। व्यास जी ने जो ब्रह्मसूत्र में तो वेदांत के लिए अष्टादश पुराण में बता दिया, उसे सब उनके उच्छिष्ट मतलब उनके कथन के एक देश है, तो सब उन्होंने कहा, कुछ छोड़ा नहीं। महाभारत इतने क्या नहीं, उसमें बहुत है। जितने मत भी कोई कुछ कहे उसके एक देश में मिल जाएगा, उसके एक देश से ले करके ही बल्कि कुछ कुछ करते, पूरा नहीं समझ कर कहीं थोड़ा लिया उसके ऊपर कुछ कुछ करने लगे। के लिए ये सब का निराकरण करके दृढ़ करने के लिए आगे, नहीं तो कहते उनका निराकरण करना क्या जरूरत है। कोई नाराज हो जाते, बोलते ही क्यों निराकरण करते, उनका मत भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जैसे आपका मत है ऐसे उनका मत, वो क्यों खंडन। कभी कभी कोई दूसरे मत वाले थोड़ा श्रवण करते, थोड़े दिन श्रवण करने के बाद जब कुछ निराकरण होता है वो सहन नहीं कर पाते, फिर क्यों खंडन करते। तो उनके निराश जो करते, निराश खंडन करने के अभिप्राय से नहीं, उनका निराश करने से हमको क्या मिलेगा? अपने मत में दृढ़ निश्चय होने के लिए, तो मत का निराश करने के लिए आगे व्यास जी ने इसलिए सन बनाया। मुमुक्षु है जो वास्तव मत है सिद्धांत, उसमें दृढ़ होने के लिए अन्य मतांतर में दोष देकर के उसका खंडन करना है। उत्तर संदर्भ में बता रही थी, तत्र भाष्य में तत्र पदवाक्य प्रमाण ज्ञेन आचार्येण वेदांत वाक्याना ब्रह्मावगति परत्व दर्शनाय वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तय पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते। वाक्याभास युक्त्याभाषा प्रतिपत्तय है क्या? नहीं, वाक्याभास युक्त्याभास सदीर्घ है, ह्रस्व ह्रस्व है। लिखित पुस्तक में मूल में जो पाठ है ये तो न्याय निर्णय के अनुसार समास है। तत्र वाक्याभास युक्त्याभास से प्रतिपत्ति विग्रह बता दिया। मूल पाठ न्याय निर्णय के सम्मत है। कैसे? तीखा तृतीय पंथी विद्या वाक्याभाषेषु युक्त्याभाषेषु प्रतिपत्तिर्येषां ते वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तय प्रतिपत्तय वादिनः वाक्याभास युक्त्याभासे प्रतिपत्तिर्येषां, ऐसा। और
लिखित पुस्तक में से पाठ है अप्रतिपत्ति मतलब विप्रतिपत्ति, वाक्याभास युक्त्याभास अप्रतिपत्ति पूर्व पक्षी कृत्य निराक्रियते, ऐसा है। वहाँ निराक्रियंते आया तो अप्रतिपत्ति को पूर्व पक्ष करके निराकरण करते हैं। ऐसे कहीं पाठ है, लिखित पुस्तक में पाठ है। और न्याय निर्णय के अनुसार यही मूल पाठ है। कैसा है? वाक्याभास युक्त्याभास से प्रतिपत्ति ये सा, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, वाक्याभासेषु युक्त्याभासेषु च प्रतिपत्ति ये शाम, ऐसा करके तो ऐसे ठीक जैसे पाठ है, मूल पाठ न्याय निर्णय दिया उसको लेकर के कहीं से पाठ मिलता है तो किंतु ऐसे पाठ वाक्याभास युक्त्याभास में प्रतिपत्ति ये शाम, वाक्याभासेषु युक्त्याभासेषु प्रतिपत्ति ज्ञान निश्चय जिनका, उस वादियों को पूर्व पक्षी करते हैं, उनको पूर्व पक्षी करके निराकरण करते हैं, निराक्रियते। आगे केन निराक्रियन्ते? आचार्येण, आचार्येण निराक्रियन्ते। के निराक्रियन्ते? वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तय वादिन, अन्यवादी। ये वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्तय कहें तो वादिन, और अप्रतिपत्तय कहें तो स्ववादान। वाक्याभास युक्त्याभास तो ये ठीक है। इसी प्रकार वाक्याभास में युक्त्याभास में जिनका दृढ़ निश्चय, इसे जो वादी है, इन वादियों को पूरा पक्ष करके सबका निराकरण करते हैं। निराक्रियन्ते आचार्येण, केन आचार्येण? व्यासेन, व्यास जी के द्वारा, जो कि पद वाक्य प्रमाण के न, पद वाक्य प्रमाण को जानने वाला आचार्य के द्वारा। क्या क्यों निराकरण करते हैं? क्या जरूरत है? वेदांत वाक्यानाम ब्रह्मावगति परत्व दर्शनाय। इसलिए वेदांत का ब्रह्मावगति में तात्पर्य है जो पहले कह दिया। वेदांत वाक्य का तात्पर्य ब्रह्मावगति प्रधान पहले आ गया, अभी अभी है ना, ब्रह्मात्मावगति प्रयोजनानाम आ गया। पहले जब प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मावगति परक है वेदांत वाक्य का, इसको दिखाने के लिए वेदांत वाक्य का तात्पर्य ब्रह्मात्मावगति में है, इसको दृढ़ करने के लिए अन्य जो वादी है, विरोध करने वाले, उन सब का निराकरण व्यास जी के द्वारा किया जाता है। जो व्यास जी सामान्य नहीं, पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पद वाक्य प्रमाण को जानने वाले टीका में है। वादी विवादे सति, तत्र का अर्थ, तत्र पदवाक्य प्रमाण, तत्र का अर्थ वादिना विवादे सति पदवाक्य प्रमाण ज्ञान आचार्य। ये पदवाक्य प्रमाण क्या है? टीका में व्याकरण मीमांसा न्याय निधित्वाद पदवाक्य प्रमाणज्ञत्वम। आचार्य पदवाक्य प्रमाणज्ञ है, पदवाक्य प्रमाण को जानने वाले व्यास आचार्य जी। आचार्य आचार्य भगवत्पाद व्यास जी को आचार्य शब्द से कहते सम्मान के लिए। वो क्यों कैसे प्रमाणज्ञ हो गए? कहते व्याकरण मीमांसा न्याय के निधि है, निधि धरोहर, निपूर्वक धा धातु निपूर्व स्थापन, तो स्थापन निधि धरोहर बनाते तो संपत्ति रखने की। ये निधि धरोहर कहते ना, खोदाई करके कहीं रखते निधि, निप्रस्थापन सब कुछ उसमें रख दिया। ये किसका है? व्याकरण मीमांसा न्याय, व्याकरण मीमांसा न्याय। पद के लिए व्याकरण और वाक्य के लिए मीमांसा, मीमांसा में वेद वाक्य विचार आता है, और प्रमाण के लिए न्याय। ये निधियों से पद वाक्य प्रमाण क्या कहा आचार्य को। यह जगत कारणम तच्चेतनम अचेतनम वाइति, जगत कारण चेतन है अचेतन है, ये विचार आ गया इस अधिकरण में। जो जगत कारण है ब्रह्म चेतन तो सिद्ध हुआ था, किंतु कोई कहते प्रधान आदि अचेतन, तो विचार संशय होगा। जगत कारणम तच्चेतनम अचेतनम वाइति, उसमें वेदांति देगा
तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाएय, इक्षण संकल्प करके बहुत बनाया। ऐसा संकल्प दर्शन ज्ञान तो चेतन में होगा, चेतन ही जगत का कारण होगा। अचेतन कैसे प्राप्त है? अचेतन जगत का कारण कैसे होगा? जहाँ जगत कारण आया तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजा, ऐसा है ईक्षण पूर्वक सृष्टि, वो तो चेतन होगा। जो लोग प्रधानादि को मानते हैं कहते ईक्षण शब्द तो प्रयोग कर दिया, वो गौण है, गौण प्रयोग होता है। अभी नदी में वर्षा के समय पानी आते समय बहुत पानी चलता है प्रवाह में, लोग देख कर खड़े होते हैं, खड़े होकर देखते हैं बहुत पानी आता है दिन भर। कभी कभी नदी किनारे ऐसा होता है, क्या है किनारे में कुछ गिर जाता है, तो कहीं कभी देखे किनारे कहीं गिर जाता है, कभी कभी कोई गिर जाता है, एकदम पास में खड़ा होगा टूट गया गिर जाएगा। इसे लोग देख करके कुलम पिपति सती, क्या कहिए, कुलम गिनना चाहता है, हट जाओ कुलम पिपति से, गिनना चाहता है। वो चेतन है क्या? वो चाहे क्या? पति तो इच्छति, प्रयोग कर दिया नहीं, होता ना नहीं। अथवा पेड़ ऐसे हुआ भी टूटने गिरने वाले, अब वृक्ष पिपति सती, अभी गिरना चाहता है। वहाँ वृक्ष में तो जीवन है, तो चेतन है। सूखा हो गया तो भी नहीं है, तो भी गिरना भी चाहता है, गिरने वाला है। इसे कुलम पिपति सती देखा है उदाहरण, गिरना चाहता है। तो वहाँ क्या हुआ? जड़ में पति तो इच्छति, इच्छाप्रद चेतन धर्म जड़ में प्रयोग कर दिया। इसको क्या कहते हैं? गौण प्रयोग। जड़ में चेतन धर्म क्या जड़ ऐसे प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार तद ऐच्छा तो बहुश्याम क्या है? आगे कार्य बनना है तो उसके पहले अभी इच्छा करता है बन तो हो जाओ, अभी कार्य बनने वाला है, वह देखो अभी ये बनने की तैयार इच्छा, अभी चाहता है अभी बन जाएगा, बन रहा है। वो नहीं चाहता है, पता नहीं कारण कुछ बना रहे अभी बनना, अभी देखो अभी वो चाहता है, अभी ऐसा होने के लिए चाहता है, फूलने के लिए। कोई बनाते फूल जाएगा, ऐसे कुछ रोटी आदि बनाते हैं, अग्नि डाले, देखो अभी फूलना चाहता है, फूलना चाहते मतलब अभी तो देखो तो फूल गया, पहले फूलने के लिए इच्छा की ना, तो ऐसे कहते देखो अभी फूलना चाहता है, देखो फूल गया, देखो अभी फूलना चाहता है, फूल गया। इसी प्रकार गौण प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी श्रुति में इक्षण शब्द गौण प्रयोग है। सिद्धांत क्या कहेगा? मुख्य अर्थ लेने संभव है तो गौण क्यों लेंगे? देखो चेतनम अचेतनम आईति, ये संशय होने के बाद, संशय होने का कारण क्या हुआ? ईक्षण से मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम संशय। ईक्षण से मुख्यत्व सिद्धांत कहेगा, पूरा विषय क्या कहेगा? गौणत्व। दो हो गया मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम। अभी संशय हुआ जगत कारण चेतन है अथवा अचेतन। ईक्षण यदि मुख्य होगा, चेतन कारण जगत कारण कौन होगा? चेतन। ईक्षण यदि मुख्य होगा, जगत कारण चेतन। और अचेतन कब होगा? ईक्षण यदि गौण होगा। तो ये संशय होने पर पूर्व पश्यमाह तत्र सांख्या इति, तत्र सांख्या, यहाँ से प्रारंभ होगा। प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगत कारणमिति मन्यमाना आहु। अभी सांख्य लोग पहले कहते प्रधान है त्रिगुणम, तीन गुण वाला अचेतन है, वो जगत कारण से मानते हुए कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये